रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, परीक्षा की अंतिम घड़ी में चलिए देख लिया जाए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम जो प्रश्न का क्रम बनाए हैं थोड़ा सा गोचू मोचू टाइप का है। प्रश्न नंबर 10 से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपेवर प्लांट ऑफ ओपियम ऑब्टेन्ड। पेपेवर पौधे से ओपियम जो प्राप्त होता है, फीम कह रहा किस से प्राप्त होता है। कह रहा ड्राइड सीड उसके शुष्क बीज से, कि अनराइप फ्रूट उसके मतलब पके हुए नहीं बल्कि अधपका जो फल है अनराइप बिना पका हुआ फल से, कि रूट से, कि बार से। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। ओपियम किससे प्राप्त होता है, क्या ओपियम किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है अनराइप फ्रूट। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए मोनोकाट लीफ पोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेसन इज दैट ऑफ। मतलब एक जो मोनोकाट पत्ती है, कौन मोनोकाट। देखिए मोनोकाट में क्या होता है, वैसे पैरेलल जो होता है इसमें सिरा विन्यास पैरेलल, लेकिन कह रहा है कि एक मोनोकाट लीफ पोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेसन, जिसमें कैसा होता है रेटिकुलेट वेनेसन होता है, कौन है। कह रहा है स्माइलेक्स है, कि कैलोफाइलम है, कि पैसिफ्लोरा है, कि एंटी गोनाना है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। इसका राइट आंसर है स्माइलेक्स। ठीक है, 1 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले 12 नंबर की तरफ। कह रहा है कि गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन फैमिली। गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली में पाई जाती है। कह रहा लैबिएटी में, कि स्टेरेसी में, कि यूफॉर्बिएसी पैपावरेसी में। किस में होती भाई, तो ये करेक्टर है लैबिएटी फैमिली का। किसका, लैबिएटी में होती है गाइनोबेसिक स्टाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है ग्लूम्स आर मॉडिफाइड। ग्लूम्स किसका मॉडिफाइड रूप है, ऐसा ये कह रहा है। कह रहा है कि पेटल्स का है, कि सेपल का है, कि टेपल का है, कि ब्रैक्ट्स का है। तो इसका राइट आंसर है दोस्त, इसका राइट आंसर है वो किसका है, ब्रैक्ट्स का है। ठीक है, लेकिन आपके अनुसार क्या है, क्या है आपके अनुसार कोई दूसरा भी आंसर हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। कह रहा क्वेसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्वेसेंट सेंटर कहाँ पाया जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए रूट होती है, रूट में रूट कैप होता है और बिल्कुल यही पॉइंट पर होता है क्या, क्वेसेंट सेंटर। अर्थात कह रहा है रूट अपेक्स में होती है, कि सूट अपेक्स में, कि लीफ अपेक्स, की अलाब्दीज। तो किस कहाँ पर होता है, तो ये इसका राइट आंसर है रूट अपेक्स में होता है क्वेसेंट सेंटर। ये रूट अपेक्स में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले की तरफ। कह रहा है टाइलोसिस ऑकर इन। टाइलोसिस किस में उपस्थित होती है, टाइलोसिस किस में पाई जाती है। फ्लोएम सेल्स में, कि जाइलम वेसल्स में, कि इंडोडर्मिस में, कि स्टोमेटा में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। इसका राइट जो आंसर है वह है 2 नंबर जाइलम वेसल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल्स ऑकर इन। एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है। कह रहा है ड्रेसिना में, कि लाइकोपोडियम में, कि पाइनस से कुकुरबिटा में। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त। देखिए कहीं कहीं कुकुरबिटा मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, ड्रेसिना। ड्रेसिना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है कि व्हेन सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल मेक द एम्ब्रियो। जब सिनर्जिड और एंटीपोडल जो दोनों कोशिकाएं होती हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं। कह रहा है एपोस्पोरी कहते हैं, कि एपोमिक्सिस कहते हैं, कि एम्फीमिक्सिस कहते हैं, कि पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। कह रहा व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ अ टेट्राप्लॉयड प्लांट फर्टिलाइजेज विथ अ डिप्लॉयड प्लांट। जब एक टेट्राप्लॉयड प्लांट का पोलन ग्रेन का जो फर्टिलाइजेशन है किससे, विथ अ डिप्लॉयड प्लांट से होता है, द इंडोस्पर्म ऑफ सीड विल बी। ठीक है, सीड का जो इंडोस्पर्म होता है वह कैसा होगा। कह रहा है 2n होगा, कि 3n होगा, कि 4n, कि 5n। इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका सही जवाब है 3 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है 4n होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 ग्रेन्स इन व्हीट। गेहूं में 200 दानों के बनाने में मियोटिक डिवीजन की कितनी आवश्यकता होगी। कह रहा 100 की 150, 200, 250। इसका सही आंसर क्या है दोस्त। इसका सही आंसर है 250 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, ये तो फिर से वही आ गया, चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है न्यूक्लियोलस इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ। ठीक है, न्यूक्लियोलस कह रहा है किसके संश्लेषण से संबंधित है। कह रहा है आरआरएनए,
tRNA, mRNA, DNA। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, किसके संश्लेषण संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 नंबर rRNA के संश्लेषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है रेफाइड्स आर फॉर्म्ड ऑफ, रेफाइड्स किसका बना होता है? कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम पैक्टेट कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका सही जो जवाब है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट, क्या? मोनोहाइड्रेट। ठीक है, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला, कह रहा है कि 9:3:3:1 रेशियो इज मॉडिफाइड इन कंप्लीमेंट्री जीन इज इसका मॉडिफाइड कंप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है? कह रहा है कि 4:1, 9:7, 12:3:1, 1:1:1। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर 9:7 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है when one gene marks the activity of other gene the phenomena is called। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? कह रहा है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इपीस्टेटिस, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका जो सही जवाब है वह है इपीस्टेटिस। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है? इसके उत्तर को आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एक बार देख करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 की तरफ। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। ठीक है, नाइट्रोजिनेज का कौन सा है इसमें निम्नलिखित में से कॉन्स्टिट्यूएंट? कह रहा है कि Mg है कि MO मोलोब्डिनम है, पोटेशियम है, मैग्नीज है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है मोलोब्डिनम। कौन है? मोलोब्डिनम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच वन इज द C4 प्लांट। इसमें से निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? C4 कह रहा है पपाया है कि पी है कि पोटैटो है कि मेज है। कौन है C4 प्लांट दोस्त? C4 पौधे में देखिए जैसे शुगर केन हो गया, सारघम हो गया और मेज हो गया। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर मेज, इसका सही आंसर है C4 प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच इज ए स्ट्रेस हार्मोन। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? तो देखिए ABA को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड को। कह रहा है कि 2,4-D AMB और IBA IAA। तो यहाँ दोस्त ये ABA होना चाहिए। इसका सही जवाब है 2 नंबर। ठीक है, ABA को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। अगला कह रहा है द टर्म फोटो पीरियोडिज्म वाज क्वाइंड बाय। फोटो पीरियोडिज्म टर्म किसने क्वाइंड किया था? लाइसेंस को FW इवेंट, स्कूक एंड मिलर, गार्नर और एलार्ड। इसका सही जवाब क्या है? 4 नंबर गार्नर और एलार्ड। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एडाफिस फैक्टर आर रिलेटेड टू। एडाफिस फैक्टर किससे संबंधित है? कह रहा सॉइल से, मैन से, एनिमल, सनलाइट। इसका सही जवाब है किससे संबंधित है? सॉइल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। SO2 पॉल्यूशन का सबसे अच्छा सूचक कौन है? कह रहा है कि ब्रायोफाइट है, एल्गी है, फर्न है, लाइकेन है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है लाइकेन है। कौन? लाइकेन। तो चलिए आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में दोस्त बस इतना क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।